ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है, जिसे मैं अब आप लोगों के लिए वापस से लेने वाला हूं। 20 जुलाई के जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा और इस वीडियो में भी मैं सेम क्वेश्चंस लूंगा, सेम पेपर के जो है क्वेश्चंस लूंगा, सेम सेक्शन में से जो कि हमारा होगा मैथ्स। इस वीडियो में आपको बहुत ही खतरनाक ट्रिक्स देखने को मिलेंगे और काफी चुटकियों में हम जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एक बहुत बढ़िया जो है अच्छा तुक्का टेक्निक को यूज करके, जुगाड़ मेथड्स को यूज करके अपने आंसर या फिर उसके पास पहुंच जाएंगे। तो जितने भी नए व्यूअर्स आए हैं इस चैनल के कंटेंट को देखो। इस चैनल में आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा कंटेंट है, चाहे वो जेईई मेन हो, चाहे वो बिटसैट हो, चाहे वो और कोई सा भी आपका स्टेट एग्जाम हो, आपके लिए कंटेंट और खजाना इस चैनल के अंदर में मैंने भर करके रखा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आने वाले वीडियोस को जल्दी देखने के लिए जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग प्रेस करो। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार। इस वीडियो को हम लोग देखेंगे, इसके बाद में हम सेकंड शिफ्ट में भी जाएंगे। आने वाले एपिसोड्स में बहुत ज्यादा मजा आएगा। प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास में लिंक है। आपके जो स्कोर है वो बूस्ट अप डेफिनेटली होंगे इन ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को यूज करके। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने वापस से आपके लिए 20 जुलाई के क्वेश्चंस ले लिए फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर से। इसके पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देख ही लिया है, 2 क्वेश्चन मैंने लिए। अब 2 क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ सेम पेपर के सेम सेक्शन, मतलब मैथमेटिक्स के सेक्शन से 2 और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर मीन और वेरियंस का, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, शायद ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसके क्वेश्चन एग्जैक्ट तरीके से बाहर नहीं आ पाए हैं, है ना। तो इसके ऑप्शंस और ये सारी चीजें अभी 100% गारंटी नहीं है क्या क्या है, तो फिर भी 90% आप सही मान सकते हो इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो 100% मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि ये क्वेश्चन और ये ऑप्शंस जो एकदम 100% सही है या फिर नहीं है। बट जो भी अभी बाहर आए हैं, जो भी सो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, जो ऑनलाइन कोचिंग से जो बाहर कर रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो ये एक प्रोबेबली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था क्योंकि इसके ऑप्शंस मेरे को नहीं दिख रहे हैं। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन था वेक्टर एंड 3D का, और यहाँ पर एक क्वेश्चन था हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स का। इन दोनों क्वेश्चन में अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर सकते हो कर लेना, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बताऊंगा, जाली जुगाड़ तरीका बताऊंगा इन दोनों क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने का। अब यहां पर आप देखो, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, मीन आपके पास में 6.5 है और वेरिएंस आपके पास में 10.25 है। अब जनरली होता क्या है कि जो मीन है ना, मीन का कंसेप्ट बच्चों को आ जाता है, ठीक है। अब वेरिएंस क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि यार वेरिएंस क्या होता है, राइट। मीन एकदम बेसिक होता है, एवरेज होता है, मतलब क्या होता है, 5 लेटर्स है तो 5 को एडअप, मतलब 5 नंबर है तो 5 को एडअप करके डिवाइड बाई 5 कर देना, ये होता है हमारे पास मीन। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग मीन के कंसेप्ट से ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, हमारा मीन है 6.5, है ना, और 6 नंबर है, ठीक है। तो 2 + 4 + 5 + 7 प्लस समथिंग x + y, है ना, डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6.5। क्या आपको बात समझ में आई? तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 5 11, 18 हो जाएगा। 18 + x + y इक्वल टू 6.5 × 6। अब ये 6.5 × 6 कितना होता है, 6 × 5 = 30, 36, 39, ये हो जाएगा 39। तो ये आ गया 39। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 39 - 18, ये आ जाएगा 21। तो आप चेक कर लो कि 21 कौन कौन से ऑप्शंस में हमारा हो रहा है। जो जो ऑप्शन में हमारा 21 हो रहा है वो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा 21 हो रहा है, ठीक है। ये हमारा 23 हो रहा है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। 12 और 9 21 हो रहा है, सही है। और 11 9 20 हो रहा है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। हम 2 में से अब जो है तुक्का लगा सकते हैं। जब भी आपकी प्रोबेबिलिटी 50% बन जाती है ना ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप तुक्का लगा लिया करो, क्योंकि सही होने पे +4 मिलेगा और माइनस होने पे -1 मिलेगा। तो थोड़े से रिस्क पे जो है ज्यादा प्रॉफिट है, तो आपको तुक्का लगा लेना चाहिए। अब तुक्का भी कैसे लगाएंगे देखो, आप ध्यान से अगर देखो इन ऑप्शंस को, तो आपके पास में ध्यान से देखो तो 10 कितनी बार आया है, 10 आया है 1 बार, ठीक है। 11 कितनी बार आया है, 11 आया है 3 बार, ठीक है। 12 आया है कितनी बार, 2 बार, और 9 आया है कितनी बार, 2 बार। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चांसेस, देखो ये 100% हर जगह सही नहीं होता, बट कहीं ना कहीं चांसेस बन रही है ना कि 11 को ज्यादा ही बार नहीं दिया है, 11 को 3 बार दिया, मतलब कहीं ना कहीं 11 वाला जो है आंसर हमारे पास में हो सकता है, गारंटी नहीं है बट हो सकता है। तो हम उसको तुक्का मार देंगे, 10 और 11 को हम जो है तुक्का मार देंगे, और यही जो है हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारा जो है सही हो जाएगा। हर बार ये सब चीजें काम नहीं करती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही बनता है कि अगर जो क्वेश्चन बना रहा है वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, तो वो जानबूझ के 11 को बार बार डाल रहा है, शायद इस तरीके से हम लोग जो है उल्टा सोच सकते हैं। बट एनीवेज यार, आपका अगर ये गलत भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी जो करेक्ट होने की चांसेस 50% बढ़ चुकी है। तो बिना वेरिएंस के कॉन्सेप्ट से
बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वेरिएंस नहीं आता है छोड़ देंगे, लेकिन बिना वेरिएंस के कॉन्सेप्ट से एक यहाँ पर भी क्वेश्चन आया 20 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में, और आपको मैं सेकंड शिफ्ट के अंदर भी एक मीन का क्वेश्चन लूंगा, उसमें भी हम बिना वेरिएंस के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके अगले एपिसोड में आप देखना मैं 20 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लूंगा, उसमें भी मैं मीन के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर दूंगा, मीन वेरिएंस उसमें भी दोनों चीजें थी। अच्छा, अब देखो यहां पर हमारे पास में क्या है, ये हमको बोल रहा है एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइन टू एबीसी प्लस एट एंगल थीटा फाइंड 36 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब एक तो तरीका है कि नॉर्मल मैथमेटिक्स से आप सॉल्व कर लो, जो इसका एक्चुअल तरीका है ना मैथमेटिक्स को यूज करके, a डॉट बी इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू, इस तरीके से करके आपको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, फिर आपको a प्लस बी, जो आपका नॉर्मल तरीका उससे आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जुगाड़ तरीका क्या बोलता है, आपको बोल रहा है ए बी सी म्यूचुअल वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर्स भी है, तो आपको पता है ना कि यार आप इसको आई जे के ले सकते हो, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, के कैप हो गया, आप इसको भी तो ले सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों वेक्टर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। तो आप क्या करो, आई जे के ले लो। आप क्या करो, ए वेक्टर को बोल दो आई, बी वेक्टर को आप बोल दो जे और सी वेक्टर को आप बोल दो के। अब आप क्या करोगे, ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी आपका हो गया आई प्लस जे प्लस के, तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस हो गया ना, ये तो बेसिकली एक्स एक्सिस हो गया, ये बेसिकली वाई एक्सिस हो गया ना, और ये बेसिकली जेड एक्सिस के अलोंग हो गया, राइट। तो अब हमारे पास में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, कॉस थीटा क्या होता है सिंपल है ना, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो हो जाएगी √3 है ना, रूट ओवर ऑफ दिस प्लस दिस। तो ये इसी तरीके से होगा ना, आप समझने का ट्राई करो, ये कुछ इस तरीके का एक वेक्टर होगा है ना, इसका एंगल अल्फा बनेगा x के साथ में, इसका एंगल बीटा बनेगा y के साथ में, इसका एंगल गामा बनेगा z के साथ में। तो cos अल्फा क्या होगा, cos अल्फा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 1/√3, मतलब कि x का कंपोनेंट बाई ओवरऑल मैग्नीट्यूड। उसी तरीके से cos बीटा क्या हो जाएगा, y का कंपोनेंट अपॉन ओवरऑल मैग्नीट्यूड। उसी तरीके से z के साथ में एंगल क्या होगा, cos गामा इक्वल टू z का कंपोनेंट 1/√3। तो तीनों के साथ में जो है 1/√3 ही आ जाएगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास में ये जो सॉल्व करना है इसको, तो 36 इंटू cos 2 थीटा का होल स्क्वायर है। अब cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा मतलब कि 1/3 हो जाएगा, तो ये 36 इंटू 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -1, और इसका करना है अपन को होल स्क्वायर, राइट। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 तो ये आ जाएगा 2/3 -1। तो इसको आगे सॉल्व करो तो ये आएगा हमारे पास में 36 इंटू एलसीएम लेंगे 3, ऊपर आएगा 2 - 3 -1 आ जाएगा, और उसका होल स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। तो ये आएगा 36 इंटू -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो नीचे आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इंटीजर टाइप के अंदर में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो कुछ भी नहीं करना है हमको, बस cos थीटा की वैल्यू डालो 1/3 2/3 -1 -1/3 होल स्क्वायर करोगे तो 1/9 आ जाएगा। 36 इंटू 1/9 आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो हमने क्या करा, एक्चुअल मैथमेटिक्स ना यूज करके हमने जुगाड़ ये लगा लिया कि हम इसको आईजे के ले लेते हैं, और आईजे के हिसाब से हमने इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है उससे करने जाओगे, कर सकते हो सॉल्व, लेकिन हर बच्चा नहीं कर पाएगा। जो मैथ्स में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है वही कर पाएगा। लेकिन ये जो आईजे के फॉर्मेट में अभी मैंने किया है, ये कोई भी बच्चा कर लेगा जिसने बेसिक फिजिक्स के अंदर भी वेक्टर्स पढ़ रखी है ना, वो भी इसको आसानी से जो है सॉल्व कर ही लेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन में हमने जुगाड़ ये लगाया कि हमने अज्यूम कर लिया हमारे वेक्टर को आईजे के अजम्पशन मेथड से, और यहां पर हमने जुगाड़ लगाया कि हमने सिर्फ और सिर्फ मीन के कंसेप्ट से दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक ब्रिलियंट जो है तुक्का लगा लिया है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, आपने देख लिया होगा, आपको मजा आया होगा। मुझे भी काफी मजा आता है ये ट्रिक्स आप लोगों को बताने में, आप लोगों के साथ में नॉलेज जो है शेयर करने में। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का ये एक यूनिक चैनल है, पूरे यूट्यूब में आपको ऐसे ट्रिक्स एंड चीट कोड जो मैं बनाता हूँ वैसे आपको कहीं पर भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये जो सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। मैं खुद ही जो है सोच समझ के ये सारे जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स है अपने स्टूडेंट टाइम से मैं बनाता आ रहा हूँ। मैंने अपने जेईई एग्जाम से भी इन ट्रिक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्टअप करा था, और मैं NIT त्रिची में एडमिशन मेरे को मिला था। तो आप सब भी ट्रिक्स को यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे नॉलेज आप लोगों को शेयर कर रहा हूं जो कि आपको कहीं और नहीं मिलती, किसी भी किताब में नहीं मिलती। तो इसका जरूर से आप लोग फायदा उठाओ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के बाकी वीडियोस को देखो और अपने स्कोर को जो है बूस्टअप करो। बाकी तो बस यही बात है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।